नमस्कार, मैं अभिनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी पार्टियों ने जिस तरीके से जातिगत समीकरण की जुगलबंदी की जाने लगी है, उस प्रत्येक पार्टी की जुगलबंदी के लेकर हम चर्चा करेंगे। खासकर चर्चा जो राजनीतिक समीक्षा है वो खासकर दो पार्टियों के बीच में है। एक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और तीसरी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी भी है। अब खासकर ओबीसी और दलित वोटों के लिए भी कवायद करने लगी है। सबसे पहले हम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब ये लग रहा है कि हमारा दलित वोट बिखरता चला जा रहा है। तो दलित वोट बिखरने के लिए, दलित पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की, हर लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा के अंदर जातिगत रूप से ओबीसी सम्मेलन करेंगे। उनके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरएसएस उसके साथ होगा। आरएसएस के साथ वो प्रत्येक विधानसभा में जाके पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को समझाएंगे, देखो योगी और मोदी की सरकार में आपको कितनी योजनाओं से लाभ मिला, कितना योजनाएं आपको कारगर हुई, और हमारी डबल इंजन की सरकार, जिसे विरोधी दल डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उससे आपको लाभ हुआ। ये प्रत्येक विधानसभा में जाकर के वो समझाने का काम करेंगे। अब दूसरे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहे बूथ लेवल पर हो, चाहे आपके गांव के लेवल पर हो, जाके वो ये समझाने की कोशिश करेंगे। अब मैं वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो कैसे पिछड़े वर्ग को अपने लिए, अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले वो कहती है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा अपमान जो है वो पिछड़ों का हुआ। गौरतलब है अभी राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति को लेकर कुछ व्यापारियों पर टिप्पणियां की थी, तो मोदी जी ने कहा था कि पिछड़ों का अपमान हो गया है। तो गौरतलब है समाजवादी पार्टी हर जगह इस बात को उठा रही है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने जब अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी थी, उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके सरकारी आवास को गंगा जल से धुलवाया था। तो इस बात को लेकर सपा अध्यक्ष जो है वो गांव-गांव में और कस्बे में, तहसील में ले जाकर पिछड़ों के सामने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इस सरकार में आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कितना यहाँ नुकसान हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 2, सबसे बड़ी बात नंबर 2 पे आती है समाजवादी पार्टी। ये भी डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगा रही है और पिछड़े वर्ग के वोटरों को समझाने की कोशिश कर रही है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछड़ों को सम्मान नहीं देकर जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। जातिगत जनगणना जब कराएगी तो वो अपनी पोल खुलने की डर से डर रही है। अगर उसकी पोल खुल जाएगी तो ये सबको पता लग जाएगा कि 85% ओबीसी और दलित के संसाधनों पर 15% अगड़े वर्ग के लोगों ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने कब्जा कर रखा है। तो ये बात नंबर 2 पर जातिगत जनगणना की बात है। ये उदाहरण देते हैं वो जिस तरीके से बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। और नंबर 3 पर आता है
समाजवादी पार्टी जो है ओबीसी की छोटी जातियों को लेकर उनको आरक्षण के दायरे में लाने के लिए डबल इंजन की सरकार पर दबाव बना रही है। जितनी कमोबेश जो ओबीसी की ताकतवर जातियों से मध्य और निम्न वर्ग की जो कमजोर जातियां हैं उनको आरक्षण के दायरे में लाया जाए। जब वो आरक्षण के दायरे में आ जाएंगी तो उनका सीधा लाभ मिलना उनको शुरू हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक तहसील में जाकर के इस तरीके से मुहिम चला रही है और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब सपा की सरकार रही तो हमारी सरकार में कितने काम हुए, कितनी नौकरियां लगी। वहीं इस सरकार में आपका कोई न काम हुआ न नौकरी मिल रही। इस तरीके से पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों को लेके एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोटों के लिए कवायद करती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने केंद्रीय कार्यालय में हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को ओबीसी का चेयरमैन बनाया है। अजय यादव ने प्रदेश में भी एक मनोज यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये कवायद जो है कितने कारगर होती है, कितने अजय यादव कितना कारगर होते हैं कांग्रेस के साथ ओबीसी वोटों को जोड़ने के लिए। अब जगह जगह वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन करने की कोशिश की जा रही है और किए भी जा रहे हैं। रायपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें पिछड़े वर्ग से संबंधित कांग्रेस के कई फैसले हुए। उन फैसलों को प्रदेश की जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ओबीसी मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी स्थिति, उनकी अहमियत कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। अब देखना होगा कि अजय यादव इस कांग्रेस की मुहिम में पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने में कितने कारगर होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताए। लेकिन खासकर जो है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी में ही दलित पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए हर कीमत पर होड़ लगी हुई है। वो किस तरीके से दलित पिछड़े मतदाताओं को अपने पाले में कर सके।